वेलकम टू मिस्टर क्रिएटर्स जोन। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है हिस्ट्री बिहाइंड मिस्टर क्रिएटर्स जोन। मतलब मिस्टर क्रिएटर्स जोन क्यों बना, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर है या फिर आप एक आर्किटेक्ट है या फिर आप एक टाउन प्लानर है या फिर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि मिस्टर क्रिएटर्स जोन क्यों बना, क्या रिक्वायरमेंट थी। इसका सबसे बड़ा जो कारण है गिरता हुआ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का स्तर, मतलब जो टेक्निकल नॉलेज में कमी, तो उसको मजबूत करने के लिए ही क्रिएटर्स जोन बना है। अभी तक मैंने क्रिएटर जोन के माध्यम से, मतलब मिस्टर क्रिएटर जोन के माध्यम से मात्र 1% नॉलेज पब्लिक तक पहुंचाया है। अभी 99% नॉलेज बचा हुआ है। तो इसको स्प्रेड, इसको फैलाना है, पूरे एमपी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाना है। तो एक ही माध्यम बचा है जो है मिस्टर क्रिएटर्स जोन। मिस्टर क्रिएटर्स जोन की क्या ज़रूरत थी और इससे क्या बदलाव आने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, सेकंड ये है कि इससे क्या बदलाव आने वाले हैं। मतलब मिस्टर क्रिएटर्स जोन कुछ बदलाव लाना चाहता है। कौन से सेक्टर में? एक तो इंजीनियरिंग सेक्टर होता है आपका, एक आर्किटेक्चर सेक्टर होता है। इसमें जो गिरता हुआ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव लाना है और प्रैक्टिकल नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंजीनियरिंग के स्तर और आर्किटेक्चर के स्तर को बढ़ाना है, एक लेवल को बढ़ाना है। तो एक यही माध्यम बचा है आज, इसके माध्यम से हम पूरा नॉलेज स्प्रेड करेंगे। इस वीडियो को कौन से लोगों को देखना चाहिए, किन के लिए इम्पोर्टेंट है, किन के लिए बिजनेस में इम्पोर्टेंट है, किन की लाइफ चेंज कर सकता है, कौन से पर्सन के लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला अगर हम बात करें तो आर्किटेक्ट्स। अगर आप आर्किटेक्ट्स है तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। सेकंड, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो भी आपको ये वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि ये आपके लिए बदलाव करेगा। थर्ड, टाउन प्लानर। अगर आप टाउन प्लानर है तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सुपरवाइजर और डिप्लोमा डिग्री, जो डिप्लोमा डिग्री करते हैं, एज ए सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद फ्रेशर्स किस स्ट्रीम में? एक तो आर्किटेक्चर का स्ट्रीम हो गया आपका, एक सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रीम हो गया। इसमें जो फ्रेशर्स है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देन सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर परस्यूइंग स्टूडेंट्स, मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग का में कोर्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जो सीखेंगे वही काम आएगा। और क्या उनको सीखना चाहिए, मतलब कोर्स के अलावा उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए उनको। तो इतने जो पर्सन्स है उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचाए जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम या फिर आर्किटेक्चर स्ट्रीम जिससे जुड़ी हुई है पब्लिक, उस तक पहुँचाए। लाखों रुपए की बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो में आप बने रहिए। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हु इज मिस्टर क्रिएटर, मतलब मिस्टर क्रिएटर है कौन? कुछ नहीं है। मिस्टर क्रिएटर एक सोच है जो बदलाव लाना चाहती है, एक सोच है जो बदलाव लाना चाहती है, जिसका जन्म 2012 में हुआ। अब 2012 में क्या हुआ? 2012 के बाद इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इन सब का स्तर गिरता गया और वेल क्वालिफाइड अच्छे इंजीनियर्स हमें नहीं मिले जो पब्लिक का काम टेक्निकली वेल ट्रेंड इंजीनियर हो इस तरह से कर पाए। ऐसे इंजीनियर नहीं थे और मुझे पता चल गया था कि उस टाइम के बाद अब इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे इस टाइम जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ काम कर पाएंगे। क्योंकि 2012 के पहले जो प्रोफेसर्स की बात करें, हम एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स थे कॉलेज में, वो आपको एक्सपीरियंस के माध्यम से सारा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहीं से हमारी सारी कहानी शुरू होती है। ये सोच क्या लाना चाहती है? ये सोच चेंज लाना चाहती है। चेंज क्या लाना चाहती है? बदलाव लाना चाहती है। बदलाव किस सेक्टर में? इंजीनियरिंग सेक्टर, आर्किटेक्चर सेक्टर में बदलाव लाना चाहती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटर जोन किस सेक्टर में बदलाव लाना चाहता है? वो है आपका गिरता हुआ टेक्निकल एजुकेशन इन आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर। इस सेक्टर में बदलाव लाना चाहता है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? काबिल आर्किटेक्ट्स नहीं मिल रहे हमको, काबिल सिविल इंजीनियर नहीं मिल रहे हमको। ये सबसे बड़ी समस्या है।
तो इसलिए इसमें बदलाव लाना है, नहीं तो आने वाला जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसमें एक्सपीरियंस या अनुभवी या नॉलेज वाले लोग मिलेंगे ही नहीं हमें। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो काबिल आर्किटेक्ट्स है या फिर काबिल सिविल इंजीनियर है ये क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट सवाल है अभी तक का, क्यों नहीं मिल पा रहे। एमपी में तो बहुत ही ज़्यादा कमी है इस चीज़ की। ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका जो पहला कारण मैं आपको बता रहा हूं वो है एक्सपीरियंस प्रोफेसर नॉट अवेलेबल इन मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस। मतलब ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें एक्सपीरियंस प्रोफेसर अवेलेबल ही नहीं है। वहीं से कोई बंदा डिग्री करके निकलता है, वही पढ़ाने लग जाता है, तो वही जो एक्सपीरियंस होता है वहीं का वहीं घूमता रहता है। बाहर का कोई एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। पब्लिक की क्या डिमांड है किसी को पता नहीं है, कंपनी की क्या डिमांड है किसी को पता नहीं है, इसलिए ये सेक्टर गिर रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है इसका। सेकंड, मार्केट क्लाइंट्स नीड। मार्केट क्लाइंट्स नीड मतलब अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपको पता लग जाए क्लाइंट्स की क्या क्या नीड्स है, मतलब अगर आप एज ए कंसल्टेंट वर्क करेंगे कभी, तो आपको क्लाइंट किस टाइप के काम देगा, मतलब पब्लिक किस टाइप के काम दे सकती है, छोटे छोटे काम दे सकती है, जैसे कि एलिवेशन के काम दे सकती है, प्लानिंग के काम दे सकती है। तो ये छोटे छोटे वर्क है जो पब्लिक आपको प्रोवाइड करती है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। ये नॉलेज आपको कॉलेज टाइम में ही अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। देन सेकेंड है आपका कंपनी नॉलेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग कोर्स। मतलब कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, समझिए कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस पर कितने सेक्टर होते हैं, उस सेक्टर में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कौन सी डिग्री करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप फिर उसी फील्ड में जाएंगे। आप डिग्री हाथ में लेने के बाद ये नहीं सोचेंगे अब मेरे को क्या करना है, आपको उसी टाइम डिसाइड कर सकते हैं आप सारी चीज़ें। अगर आपको ये सारी चीज़ें कॉलेज के टाइम में ही बता दी जाए तो बता रहा हूं मैं, यहां से सारा ड्रॉबैक चालू हो रहा है। जब आप एज अ स्टूडेंट्स होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको ये सब पता नहीं होता है कि कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट्स होते होंगे। बिलिंग डिपार्टमेंट होगा, जैसे क्वांटिटी सर्वेइंग डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी वाला डिपार्टमेंट होगा। ये जानकारी आपको पहले पता ही नहीं थी जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे या फिर आर्किटेक्चर जो भी कर रहे थे, कहने का मतलब है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब आप डिग्री कर रहे थे, ड्यूरिंग डिग्री आपको क्या नहीं बताया गया, आपको क्या नहीं बताया गया, मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अब कौन कौन सी चीजें आपको जो नहीं बताई गई वो मैं समझाता हूं। पहला, इफ आई विल बी कंसल्टेंट इंजीनियर और आर्किटेक्ट, व्हाट विल बी मार्केट पब्लिक डिमांड। मतलब पब्लिक किस टाइप का काम देगी आपको ये पता ही नहीं है। उस टाइम पे आपको पता ही नहीं था, जब आप आज करने लगे तब आपको पता लग रहा है। ये चीज आपको बहुत पहले ही पता लग जाती तो हो सकता था कुछ लोग इस सेक्टर में आते, कुछ लोग दूसरे सेक्टर में चले जाते। सेकेंड, इफ आई विल बी इंजीनियर और आर्किटेक्ट इन कंपनी, विच टाइप ऑफ डिपार्टमेंट अवेलेबल इन कंपनी एंड व्हाट विल बी माई रोल फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अगर मैं कंपनी में जाऊंगा, अगर एज ए इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर रहूंगा या फिर आर्किटेक्ट रहूंगा, तो उसमें कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे और मेरा क्या रोल रहेगा, मैं कौन कौन सा काम करूंगा, तो मैं उसी पर्टिकुलर काम के लिए ही पहले से ही ट्रेन होता। तो कंपनी में मुझे मेरा नॉलेज उससे पहले ही बढ़ जाता और मुझे एक अच्छी सैलरी पे हायर किया जाता। लेकिन
इसकी जो कमी थी, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब अगर तुम्हें ऊपर लिखा पता होता तो आज आप और अच्छी पोजीशन पर हो सकते थे। ये मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ। अगर आपको ये ऊपर लिखी 2 चीज़ें पता होती तो आज आप और अच्छी पोजीशन पे हो सकते थे। मान लिया किसी को इन दोनों फील्ड में नहीं जाना था तो एमटेक पीएचडी में चला जाता। जिसको एमटेक पीएचडी में नहीं जाना था, क्योंकि अपने यहाँ क्या रहता है, एक के पीछे एक भेड़ चाल होता है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हम भेड़ चाल चलते हैं। जैसा उसने किया अपन भी वैसा करते हैं। अगर किसी ने आर्किटेक्चर का कोर्स सीखा, कोर्स किस टाइप का, ऑटोकेड किया, देन उसके बाद 3ds मैक्स किया, प्लानिंग एलिवेशन में चले गए। हम सभी लोग प्लानिंग एलिवेशन में चले गए, तो सारा सेक्टर प्लानिंग, इंजीनियरिंग का पूरा सेक्टर प्लानिंग एलिवेशन में चला गया। अब प्लानिंग एलिवेशन में चला गया तो मार्केट में दिक्कत आएगी सही। कुछ क्लाइंट, कुछ कंसल्टेंट्स अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ फ्री बैठे हुए, और आज महंगाई बढ़ती जा रही है और आपकी एक इंजीनियर की वैल्यू कम हो रही है और एक आर्किटेक्ट की वैल्यू भी कम हो रही है। आपको पब्लिक डिसाइड करती है कि आपको कितना पैसा देना है। आप डिसाइड नहीं करते कि पब्लिक से कितना लेना है। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी वैल्यू क्या है। आपको खुद की वैल्यू डिसाइड करना नहीं आ रहा है अभी, इसलिए पब्लिक आपको डिसाइड कर रही है कि आपको कितने पैसे देने, ये प्रोजेक्ट इतने में होगा, पब्लिक आपको बताएगी। क्योंकि कंपैरिजन में आपका मार्केट आप खुद गिरा रहे हैं, सिंपल सी बात है। मैं फिर से उसी बात पर आ रहा हूं, अगर तुम्हें यह सब पता होता तो आज आप और अच्छी पोजीशन पर हो सकते थे। बस यहां से शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? मिस्टर क्रिएटर एक सोच की, और उसके बाद बना क्रिएटर जोन। अब क्रिएटर जोन एक यूट्यूब चैनल है। अगर हम एक इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं तो हम लिमिटेड लोगों तक ही नॉलेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन अभी जो माध्यम है सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हमारा सारा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मिस्टर क्रिएटर सोच की शुरुआत 2012 में हो चुकी थी। देन मिस्टर क्रिएटर्स जोन जो बना है वो 2022 में बना, मतलब 10 साल लग गए। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, सारा नॉलेज चाहिए। कौन सा? इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए आपको। समझिए, आप इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए आपको, और फिर आपको टीचिंग का नॉलेज चाहिए आपको, फिर आपको कंसल्टेंट वाला नॉलेज चाहिए आपको। अगर हम कंसल्टेंट के अलावा थोड़ा और ऊपर जाएं आप, तो इसमें जाएंगे हम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ये वाला नॉलेज भी आपको चाहिए, क्योंकि ये सभी का कॉम्बिनेशन करके ही एक परफेक्ट इंजीनियर बन सकता है। ये सारा नॉलेज इकट्ठा करने में मुझे लगभग 10 साल लग गए। अब YouTube के माध्यम से नॉलेज आप तक पहुंचेगा। 2012 में मिस्टर क्रिएटर सिर्फ एक सोच थी, एक थिंक थी। उसके 10 साल बाद सारा एक्सपीरियंस नॉलेज गेन करने के बाद ये सोच क्रिएटर्स जोन 2022 में कन्वर्ट हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गया। आप इसके माध्यम से ही, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ मिस्टर क्रिएटर जोन, मतलब मिस्टर क्रिएटर जोन किस सेक्टर में काम करना चाहता है जिससे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इन सब का लेवल बढ़ जाए, मतलब आने वाला समय इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए अच्छा रहे। तो जो पहला सेक्टर है हमारा, बेसिक ट्रेनिंग सर्विसेज। बेसिक ट्रेनिंग सर्विसेज, बेसिक क्या होती है? मान लिया आप फ्रेशर है तो फ्रेशर आर्किटेक्ट हो सकते हैं, फ्रेशर इंजीनियर्स हो सकते हैं। आपको उसी टाइम आपको ऐसी ट्रेनिंग मिले जो प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, पब्लिक के बीच में ऑन फील्ड अप्लाई हो रही है। इस टाइप की अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो आपको एक बेस मिलेगा, आपको वो नॉलेज मिले जो आपको डिग्री करने के बाद एक्चुअल में करना है, तो वो आपका बेसिक ट्रेनिंग सेक्टर हो जाएगा। देन उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं एडवांस ट्रेनिंग सर्विसेज। एडवांस ट्रेनिंग सर्विसेज, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। एडवांस ट्रेनिंग सर्विसेज का मतलब सिंपल सी बात है, जो आपके बिजनेस से जुड़ी है। मतलब आप एज ए इंजीनियर तो बन जाएंगे, कैसे
कि बेसिक ट्रेनिंग लेकर, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग कौन सी? जैसे आपको बिजनेस करना है, मान लीजिए आपको बिल्डिंग परमिशन का वर्क नहीं आता तो ये काम यहाँ से सिखाया जाएगा। मान लीजिए आपको टीएनसीपी का काम नहीं आता तो ये भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जाते हैं वैल्यूएशन में भी बहुत डिमांड है, वो भी आपको यहाँ से सिखाया जाएगा। एस्टिमेशन, जो डिटेल्ड एस्टिमेशन होता है, गवर्नमेंट के एस्टिमेट होते हैं, वो सारी चीजें आपको एडवांस ट्रेनिंग में मिलेगी। एडवांस ट्रेनिंग मतलब जब आप बेस कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद आप एडवांस में पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो दूसरा सेक्टर है एडवांस ट्रेनिंग वाला सेक्टर है। उसके बाद कंसल्टेंट ट्रेनिंग सर्विसेज, ये भी सेक्टर है। मतलब अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क है तो वो वर्क हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमारे पास वर्क है तो हम आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इंजीनियर हो या फिर एक आर्किटेक्ट हो, दोनों को ऐसा है कि सारा काम कभी नहीं आता है। वो एक पर्टिकुलर काम करता है, मान लिया प्लानिंग का काम करता है तो प्लानिंग में ही परफेक्ट रहेगा, या फिर वो स्ट्रक्चर का काम करता है तो स्ट्रक्चर में परफेक्ट रहेगा, या फिर वो एलिवेशन में काम कर रहा है तो एलिवेशन परफेक्ट रहेगा। मतलब जिस काम में उसका परफेक्शन ज़्यादा होगा वो उतना कम समय में उसको कंप्लीट कर देगा। तो आपको करना ऐसा ही है, अगर आपके पास ज़्यादा वर्क डन आता है तो आप उस काम को सीख सकते हैं एडवांस ट्रेनिंग से, लेकिन उस काम को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आपके पास बिजनेस बढ़ेगा, मतलब आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे आप उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि हमें ये काम नहीं आता, आपको सारा काम आएगा, आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। तो ये हमारी थी कंसल्टेंट सर्विसेज। अब मैंने इसको ट्रेनिंग चैनल क्यों बोला है? क्योंकि ना तो मैं इसमें सिंगल वर्क करने वाला हूँ टीचिंग का, ये भी नहीं होगा, ना तो मैं इसमें इंजीनियरिंग का वर्क करने वाला हूँ, ये भी नहीं होगा, ना तो मैं इसमें कंसल्टेंट का वर्क करने वाला हूँ, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? मैं आपको ट्रेन करूँगा। ट्रेन करने का मतलब कुछ और होता है। अगर आप बोले टीचिंग, तो टीचिंग सिर्फ एक पढ़ाई होती है, जैसे आपने कॉलेज में करी थी, आपको बुक में से बताया उतना ही याद है, उससे ऊपर नहीं याद है। ट्रेनर क्या होता है? ट्रेनर वो नहीं होता है। ट्रेनर का क्या काम होता है? आपको अनुभव के बारे में बताए, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके बारे में बताए कि ये एक्चुअल में चीज़ होती है और आपको एक्चुअल रियल लाइफ में इस चीज़ को फेस करना है, तो आपकी ट्रेनिंग होगी। मिस्टर क्रिएटर्स जोन यूट्यूब चैनल में आपको फ्री बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्री बेसिक ट्रेनिंग, मतलब फ्री बेसिक ट्रेनिंग जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आप एज ए इंजीनियर है, एज ए आर्किटेक्ट है, आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए सभी फील्ड का, वो आपको एटलीस्ट आना चाहिए। उसके बाद आप वो एडवांस वाली जो ट्रेनिंग है उसमें जाएंगे और आप वो फील्ड को चूज करना जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ये जो फ्री बेसिक ट्रेनिंग रहेगी वो किसके लिए है? आर्किटेक्ट्स के लिए है, आर्किटेक्चर स्ट्रीम वालों के लिए, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम उनके लिए है। उसके बाद फ्रेशर्स एंड परस्यूइंग स्टूडेंट्स, मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर रहेंगे और परस्यूइंग रहेंगे, उनके लिए फ्री ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, समझिए, ठीक है। आप एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एडवांस ट्रेनिंग में जाना है। एक बिजनेस सीखना है तो आपको एडवांस ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जो सेक्टर है उसका स्तर बढ़े, उसका लेवल बढ़े, तो आप ये सोचें कि इस चैनल को लाइक भी करना चाहिए, आपको इसको शेयर भी करना चाहिए। और किन लोगों को शेयर करना चाहिए? आपस में जो आर्किटेक्ट्स आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं ऐसे आर्किटेक्ट्स, स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग्स करते हैं, स्टूडेंट जो आर्किटेक्चर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, टाउन प्लानर्स हैं, उन सभी को भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपका लेवल बढ़ना है तो कोई माध्यम नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई सरकार नहीं आएगी आपको इस लेवल से उठाने के लिए। आप ही की फील्ड में से किसी पर्सन को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब ये सेक्टर सुधर सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। नहीं तो आने वाले समय में आपके पास नॉलेज की बहुत कमी रहेगी। नहीं तो आने वाले समय में जो इंजीनियर्स हैं उनको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अगर मैं 10 साल का नॉलेज अपने पास ही रखता हूं तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर मैंने उसको आप तक नहीं पहुंचाया, यूट्यूब पे इसीलिए स्टोर कर रहा हूं उसको क्योंकि पब्लिक को वो काम आए और पब्लिक उससे काम कुछ करने लगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, और आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको जरूर भेजें इसको।